हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट क्लास में देख रहे थे न्यूट्रिशन साइंस के बारे में ना, जिसमें हमने डाइजेशन में देखा था। डाइजेशन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाइजेशन का कंप्लीट किया था अपना, जिसमें हमने देखा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन, सिंपल सा डाइजेशन हमने देखा था। ये हमने बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने देखा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पाचन तंत्र के, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा माउथ है, ग्रसनी है, आपका इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और आपका एनस। ठीक है, ये सारी क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। हेल्पिंग कौन कौन से हैं इसमें? लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर है और आपका पेनक्रियाज है। तो ये सब क्या है, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो ये सब आज हमें पढ़ना है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें आपका हमारा हाँ ये ठीक है, ये हमने पहले अपनी क्लासेस में हमने देखा था। तो इसमें अब अगर आप देखो तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपका? बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सबसे पहले हम देखेंगे, हमने क्या देखा था? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। ठीक है, डाइजेशन क्या है? हमारा जो फूड कंपाउंड है जब वो अपनी सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है तो उसे क्या बोल रहे थे हम? डाइजेशन बोल रहे थे। ठीक है, बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इसलिए बॉडी को क्या करना होता है? डाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो डाइजेशन में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे किस किस से मिलकर बना था? कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज से मिलकर बना था खाने में, यानी कि रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी यूनिट से मिलकर बना है? ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, प्रोटीन किसकी यूनिट से मिलकर बना है? अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड जो है ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरीके से फैटी एसिड्स है, जो फैटी एसिड्स है हमारे बहुत सारे ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? फैट और लिपिड बनाते हैं। ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो यही जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो इन्हें वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि सिंपलर फॉर्म में आना होता है, तब जाकर के ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज होंगे। तो ये डाइजेशन था। इसके अलावा जो आपके विटामिन और मिनरल्स थे, विटामिन क्या थे आपके? विटामिन वो थे जो अपने आप ही, विटामिन और मिनरल्स आपके खुद ही सिंपलर फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। सबसे पहले जो आपका फूड था वो कहाँ है? आपने मुंह में लिया, मुंह में लेने के बाद वो इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। अब अगर हमारा डाइजेशन है तो कोई भी फूड आइटम के डाइजेशन में कौन सी दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है? तो सबसे पहले क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा आपका पर्टिकुलर एंजाइम फॉर एवरी न्यूट्रिएंट्स, के आपके न्यूट्रिएंट्स को, हर न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो एक तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा प्रॉपर पीएच फॉर एवरी एंजाइम। ठीक है, और हर एंजाइम के लिए को काम करने के लिए एक प्रॉपर पीएच की जरूरत होती है। अगर वो एंजाइम लैक है आपकी बॉडी में तो आपका डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर वो एंजाइम के लिए को काम करने के लिए प्रॉपर पीएच नहीं मिल रहा है तो भी आपकी बॉडी में वो एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा आपने देखा होगा, देखो ये है पीएच। ठीक है, ये पीएच है, पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पीएच हमारे दो तरह के होते हैं, बेस और न्यूट्रल और एसिड। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब यह है किसी भी फूड आइटम का पीएच 7 है तो उसका मतलब है न्यूट्रल है, वो जो हमारा क्या होता है? वाटर होता है एक तरीके से, ब्लड है। ठीक है, ब्लड हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ब्लड हमारा न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच क्या है? 7.4 होता है। ठीक है, अगर हम 7.4 की वैल्यू से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और अगर 7.4 से ऊपर की तरफ पीएच जा रहा है तो किस में आ जाएगा? बेस फॉर्म में आएगा, जैसे कि बेकिंग सोडा। ठीक है, देखो बेकिंग सोडा क्या है? 8.6 है, तो ये क्या है आपका? न्यूट्रल फॉर्म में जाते जाते ये न्यूट्रल के ऊपर जाएगा तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल से नीचे की तरफ जाएगा तो एसिड कहलाएगा, जैसे कि हमारा एसिडिक होता है लेमन। ठीक है, क्योंकि लेमन का पीएच कितना है? 2 है। ठीक है, लेमन जूस का पीएच कितना होता है? 2 होता है, इसलिए लेमन क्या बोलते हैं कि वो एसिडिक है। एसिडिक एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना उसमें, लेमन में, तो वो क्या है? वो आपका
एसिडिक होगा। तो किसी भी जो फूड आइटम है कि उसकी वैल्यू हम देखते हैं तो उसको हम एक पैरामीटर से मापते हैं कि वो एसिडिक है या फिर वो बेस है, ठीक है। तो हर एंजाइम को देखना पड़ेगा कि उसे एसिडिक मीडियम चाहिए या फिर बेस मीडियम चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। जैसे ब्लड का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए कहते हैं कभी कभी एसिडिक ब्लड हो गया है, ठीक है। एसिडिक ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड का जो पीएच है वो गिर गया है, ठीक है। पीएच नीचे की तरफ आ गया है तो उसकी जो वैल्यू है उसमें एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक ब्लड कहलाएगा। तो नॉर्मल ब्लड का पीएच क्या होगा, 7.4 होता है, ठीक है। तो यही पीएच होता है। पीएच का मतलब है कि अगर पीएच की वैल्यू किसी फूड की पीएच की वैल्यू ऊपर है तो वो एसिडिक फूड में अल्कलाइन फूड में आएगा, बेस फूड में आएगा। और अगर उसकी वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ है, कम है उसकी, तो वो क्या आएगा, एसिडिक फूड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पीएच और पीएच कहलाता है। इसलिए हर एंजाइम को काम करने के लिए क्या जरूरत होती है, पीएच की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या देखा था, सिंपल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है और फैटी एसिड जो है वो लिपिड की फॉर्म में पाया जाता है। जब भी मैंने रोटी खाई तो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके फॉर्म में पाया जाएगा, वो आपका कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और जो उसके अंदर प्रोटीन पाया जाएगा रोटी में, और आपका लिपिड पाया जाएगा, ठीक है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो सिंपल शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सिंपल शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब हमारा फूड में वो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिंपल शुगर से मिलकर बना हुआ है, वो कन्वर्ट हो जाएगा जब हमारी बॉडी में शुगर के, तो वो किसके रूप में कन्वर्ट होगा, हमारी बॉडी में शुगर में ही वापस वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यही जब शुगर में कन्वर्ट होगा तभी बॉडी में यूटिलाइज होगा। शुगर मतलब मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब क्या है, शुगर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ऐसी इसी तरीके से अमीनो एसिड है। जो खाने में जो अमीनो एसिड है वो किसके फॉर्म में होता है, प्रोटीन की फॉर्म में होता है। रोटी खाई, रोटी में जो प्रोटीन है वो क्या होगा, किससे मिलकर बना हुआ होगा, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। फिर वो हमारी बॉडी में किस में जाएगा, वापस अमीनो एसिड में ही टूटेगा। अमीनो एसिड में ही टूटेगा तो उससे क्या होगा, उसको अमीनो एसिड में टूट करके ही बॉडी में वो प्रोटीन का या अमीनो एसिड का जो काम है वो कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फैटी एसिड्स है, जो फूड में जो फैट्स है, जो घी खा रहे हैं हम, घी में फैट है, ठीक है। तो वो फैट किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड से ही मिलकर के बना हुआ है। और जब वो बॉडी में जाएगा तो वापस किस में टूटेगा, फैटी एसिड्स में ही टूटेगा, तभी वो बॉडी में यूटिलाइज होगा। यानी कि हर न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हमारी बॉडी में वापस अपनी सिंपलर फॉर्म में ही टूटना होता है। हम फूड में खाते हैं, फूड में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, फिर जब हमने उसे खा लिया उसके बाद उसको क्या होगा, अपनी सिंपलर फॉर्म में ही टूटना होगा, तभी वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, ठीक है। ये है आपका। इसके बाद आप देखोगे तो ठीक है, ये आपका है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा ही था, सबसे छोटी सेल होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जो हम खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स सबसे लास्ट में कहाँ जाते हैं, सेल के पास ही जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। अब देखो ये है इधर की तरफ ग्लूकोज यूनिट बाउंड टुगेदर एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये आपका स्टार्च है, ठीक है। ये स्टार्च है, ये ग्लाइकोजन है और ये सेलुलोज है। तो ये अगर आप देखोगे ना, मोतियों जैसे दाने ऐसे जो बीट्स ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बीट्स आपके क्या हैं, ग्लूकोज हैं, ठीक है। यही ग्लूकोज देखो इस तरीके से ब्रांच चेन में आपस में जुड़ करके इन्होंने क्या बना दिया है, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ये स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट है, और ये सेलुलोज वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ग्लूकोज यूनिट बॉन्डेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो बहुत सारे, ग्लूकोज क्या है, एक बीड है, एक माला का दाना है, ठीक है। यही माला के बहुत सारे जो आपके बीड्स हैं, जो दाने हैं, ये आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। इसी तरीके से अमीनो एसिड है, ठीक है। देखो अमीनो एसिड्स है, तो अमीनो एसिड्स भी क्या है, एक तरह की बीड्स हैं, एक छोटे छोटे दाने हैं, और वो मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। इसी तरीके से फैटी एसिड्स है, ठीक है। फैटी एसिड्स भी क्या है, फैटी एसिड्स भी आपस में जो छोटी छोटी सी बीड्स हैं, फैटी एसिड यूनिट बॉन्डेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस लिपिड्स, ठीक है। फैटी एसिड भी छोटी छोटी बीड्स हैं, आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, लिपिड और फैट बनाती है। वापस ये बॉडी में इन्हीं चीज़ों में अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही टूटेगा, उसके बाद यूटिलाइजेशन बॉडी में होगा, ठीक है।
फिर ये देखो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखोगे तो सलाइवरी ग्लैंड आपका मुंह है, ठीक है। मुंह के अंदर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, और आपका ये पूरा माउथ वाला एरिया है। माउथ के नीचे ईसोफेगस है, जो ईसोफेगस आपका काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर लीवर है, लीवर के नीचे स्टमक है, स्टमक के नीचे ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये पेनक्रियाज है, ये वाला गॉल ब्लैडर है, ग्रीन वाला, एक्चुअली इसमें मार्कर काम नहीं कर रहा है। तो ये गॉल ब्लैडर है और ये पेनक्रियाज है। ये आपका ड्यूडिनम है, ऊपर ड्यूडिनम है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ग्रीन वाली, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक आइडिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि डाइजेशन में ये सारे पार्ट जो है वो काम आते हैं, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अब डिटेल में देखते हैं हमारा डाइजेशन में है क्या, ठीक है। डिटेल में ये सब हमारा हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सबसे पहले पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमारे ये देखो आप माउथ है। तो सबसे पहले हम फूड कहाँ लेते हैं, माउथ में लेते हैं, है ना। माउथ में लेते हैं ना फूड, हमने माउथ में लिया। माउथ में हमारी क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स मतलब जो स्लाइवा होता है मुंह में लार जो होती है, ठीक है। तो वो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारा होती है माउथ में। इसके बाद आपका ये वाला हिस्सा जो है वो ईसोफेगस है, ठीक है, यानी कि आपकी ग्रास नली इसको बोलते हैं। फिर इसके नीचे जो हिस्सा है ये इसके बाद क्या क्या है आपका, लीवर, ठीक है। लीवर है, यहाँ पे लीवर है, ठीक है। और लीवर है, और ये जो छोटा सा है ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे पेनक्रियाज भी होगा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। पेनक्रियाज है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाली जो है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सारे मेन पार्ट है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने खाना कहाँ खाया, मुंह में खाया, ठीक है। मुंह में क्या हुआ उसका, मुंह में हमने लिया, इंजेक्शन उसका किया, ठीक है। मुंह में ले लिया खाने को। उसके बाद खाने को लेने के बाद क्या हुआ, वो हमने च्यू किया मुंह में अपने, ठीक है। मुंह में च्यू किया, मुंह में च्यू करने के बाद वो कहाँ गया, ईसोफेगस में क्या खाना गया, ठीक है। ईसोफेगस से वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से वो सिंपल आपका स्टमक में जाएगा खाना, ठीक है। ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। ये देखो, ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये स्टमक है। तो ये स्टमक में जाएगा। स्टमक से जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और जो हमने खाया था उससे वो जाते 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 हमने ये खाया था, रोटी बहुत अच्छी थी, हमने पूरा राइस और रोटी को सॉलिड फॉर्म में खाया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते वो अपनी छोटी छोटी फॉर्म में उसका वो खाना जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, डाइजेशन है। तो इतने बॉडी पार्ट से होकर के निकलता है। तो मेन डाइजेशन का काम ये है कि बस उसे क्या करना है, उसे हमारे खाने को उसकी सिंपलर फॉर्म में लेकर के आना है, जो भी हमने खाया है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें, हाँ, तो सबसे पहले मुख का काम क्या है, मुख का काम है रिसीव फूड्स एंड परफॉर्म च्यूइंग मेस्टिकेशंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिसीव फूड को रिसीव किया, ठीक है। कहाँ से, मुंह से, ठीक है। फूड को हमने रिसीव किया मुंह से, ठीक है। और मुंह से रिसीव करने के बाद हमने क्या किया, च्यू करने का काम किया, ठीक है। भोजन को ग्रहण करना और चबाना, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया, माउथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स मतलब जो फूड को च्यू करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो च्यू करने के लिए उसमें क्या होता है, स्लाइवा मिक्स हो जाता है, ठीक है। स्लाइवा मिक्स हो गया तो स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, वो एंजाइम भी क्या होते हैं, खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ से ही आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है, खाना जो है टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल भी हो रहा है। मैकेनिकल किसके थ्रू हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब मशीन्स के थ्रू, यानी कि जो हमारी दांतें हैं वो एज अ मशीन काम कर रही हैं, वो दांतों के थ्रू भी हो रहा है और हम उसे च्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे मशीन, और साथ ही साथ उसमें सलाइवा में केमिकल्स हैं, यानी कि केमिकल किसके फॉर्म में है, एंजाइम्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो वो केमिकल डाइजेशन भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइम्स भी तो एक तरह के डाइजेशन केमिकल्स है ना। तो ये क्या है, ये आपका मुंह से ही आपका मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर खाना कहाँ जाएगा, फिरनिक्स में जाएगा, ठीक है। फिरनिक्स में जाएगा यानी कि ग्रसनी में जाएगा। ये है ग्रसनी, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे होती है, तो वहाँ जाएगा। फिर ये ईसोफेगस है, ठीक है। तो ग्रसनी में जाएगा, ट्रांसफर फूड इनटू द माउथ टू द ईसोफेगस, ठीक है। जो आपने च्यू किया हुआ खाना है, जो आपने थोड़ा सा च्यू कर लिया है खाना, वो खाना कहाँ जाएगा,
फ्रॉम द माउथ टू ईसोफेगस, वो आपको ग्रसनी जो है आपके फिनिक्स जो है वो क्या करेगी, उस खाने को माउथ से ईसोफेगस तक भेज देगी। यहाँ पे है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगी, माउथ से ईसोफेगस की तरफ भेज देगी आपके फूड को। ठीक है, तो हम करते हैं ये जो खाने को हमने नीचे ले लिया है, ठीक है, निगलना जिसे बोलते हैं। इसके बाद है ईसोफेगस, फिर वो ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस इसका काम क्या है, यहाँ से फूड लेकर के सीधे कहाँ भेज देना, इसमें स्टमक में भेज देना। ठीक है, फिर खाना कहाँ जाएगा, आपका आमाशय में यानी कि स्टमक में जाएगा। ठीक है, और किसके थ्रू जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ग्रसनी क्या करेगी, यानी कि हमारा फिनिक्स क्या करेगा, वो ईसोफेगस तक फूड लेके जाएगा, और ईसोफेगस क्या करेगा, वो आमाशय तक फूड लेके जाएगा। ठीक है, फिर है परफॉर्म्स मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, और ये क्या करता है, आपका मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड को परफॉर्म करता है कहाँ, हमारे स्टमक में। स्टमक में भी आपका बहुत सारा डाइजेशन होगा, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन यहाँ होता है। ठीक है, स्टमक में भी। तो कहाँ हुआ मेन डाइजेशन, अभी मुंह में हुआ, माउथ में हुआ, और आपका स्टमक में हुआ। ठीक है, दो जगह से आपका मेन डाइजेशन हुआ। ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं जो खाने को एक जगह से दूसरी ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर है छोटी आंत। उसके बाद जब स्टमक में कुछ देर खाना रहेगा, लगभग 2 आवर्स तक, वहाँ उसका डाइजेशन होगा, वहाँ वो टूटेगा अपनी सिंपलर फॉर्म में। उसके बाद वो खाना कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाले पार्ट में। ठीक है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और यहाँ जो है, सॉरी ये वाला है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और बचा खुचा डाइजेशन जो होगा वो यहीं हो जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो टूट गए हैं, जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या बन गया है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा है, कार्बोहाइड्रेट आपका टूटा है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में, और जो आपका प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूटा है, और जो ये आपका फैट है वो आपका किस में टूटा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा है। ठीक है, तो ये आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन सिंपलर मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी वेन्स में भेज देगा। ठीक है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी जो वॉल है, ठीक है, इसकी वॉल से बहुत सारी वेन्स यानी कि जो हमारी नसें हैं ब्लड की, वो जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ से खाना ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, आपकी वेन्स में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर आपकी वेन्स में आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, ये आपके कहाँ चले जाएंगे, वेन्स में चले जाएंगे, और आपकी सेल्स तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगा। फिर बचा कुछ जो वेस्ट है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, जो फूड में वेस्ट बच गया है, ठीक है, वाटर बच गया है, मिनरल्स, वो कौन करता है, वो आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन करती है। फिर जो वेस्ट बॉडी से बाहर कौन निकालेगा, आपका रेक्टम। ठीक है, रेक्टम पार्ट ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, बॉडी से जितना भी वेस्ट है, जो खाने का वेस्ट बचा हुआ है, वो बॉडी से आपका रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता रहता है, ये है एक पार्ट। फिर यहाँ से जब आप सुबह फ्रेश होते हो मॉर्निंग में, तो वो सारा वेस्ट जो आपकी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा एक आइडिया है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो तो फूड कहाँ कहाँ गया, फूड गया आपका माउथ, माउथ से फिर गया फिनिक्स, फिर गया ईसोफेगस, फिर गया स्टमक, फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, तो इतनी जगह फूड गया। और कुछ जो ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स है, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, लीवर यहाँ है, ये दिख रहा है ना, ये इसमें फूड जाएगा नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसे बाइल जूस, ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स मान लो, लिक्विड मान लो, वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होता है, जो क्या करता है, खाने में हेल्प, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ फूड नहीं जाता है, यहाँ लीवर में फूड नहीं जाएगा, गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा, और इधर आपकी एक पेनक्रियाज होती है, ठीक है, उसमें भी नहीं जाएगा फूड। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स में फूड नहीं जाता है, लेकिन ये कुछ एंजाइम्स और कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ वो हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका, तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए, यकृत हो गया, यकृत यानी कि लीवर क्या करता है, आपका पित्ताशय बाइल का निर्माण करता है। लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। ठीक है, लीवर क्या है आपका, बाइल जूस बनाता है, जो क्या आपके जो फूड में जो फैट है, ठीक है, फैट है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कौन, बाइल जूस। ठीक है, कौन, बाइल जूस। और यही बाइल जूस कहाँ सेव रहता है, लीवर बना के कहाँ भेज देता है, गॉल ब्लैडर में भेज देता है, पित्ताशय जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ स्टोर रहता है बाइल जूस। और इसी तरीके से पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करता है, आपके बहुत सारे एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट
एंजाइम्स बनाता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर डाइजेशन, ठीक है। पेनक्रियाज में भी बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो क्या करते हैं, आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ में आया ना, मेन आपका क्या है, आपके ये बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये है आपका पेनक्रियास, लगता है पेनक्रियास की फोटो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मोटा सा आइडिया है। फिर है आपका, अब हम देखें तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू ingest फूड, डाइजेस्ट इट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट मिनरल्स, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। ये देख रहे हैं ना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। पहले इसने किया अपना काम, फिर नीचे भेज दिया, फिर इसने अपना काम किया, फिर इसने यहाँ भेज दिया, फिर इसने हेल्प करी बाकी ऑर्गन्स ने इसकी। तो ये क्या है, ये आपस में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स जो है आपके ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, ये सारे काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। द पाथवे ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक इज माउथ, फ्रिनेक्स, ईसोफेगस। पहला माउथ में खाना जाएगा, फिर फ्रिनेक्स में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। और लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये क्या है, ये आपके नेसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की हेल्प करने वाले पार्ट्स हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये पूरा किस में आता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। फिर है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में है आपका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका मतलब है जो आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या हेल्प कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपका हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ करके स्मॉल मटेरियल में जब हम तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। यहाँ आपकी एक वाटर की यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो अपने न्यूट्रिएंट्स को तो तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्लस वाटर किस में टूट जाएगा, सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेंगे और क्या करेंगे, वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स में फूड को तोड़ देंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रांच चेन है, यानी कि स्टार्च है ब्रांच चेन, तो ये वाटर इसके साथ ऐड होगा और इसको कुछ एंजाइम्स इस पे काम करेंगे। एंजाइम्स के नाम ये हम आगे देखने वाले हैं। तो एंजाइम्स काम करेंगे और वाटर लेकर के क्या करेंगे, इसको सिंगल सिंगल ग्लूकोज में तोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी ग्लूकोज के बीट्स हैं उन सबको अलग कर देंगे। तो ये है आपका। फिर है आपका डाइजेशन एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड एक्सीलेटेड दोज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। एज अ रिजल्ट कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि इन्हीं से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या है, पाचक एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, मैंने बोला था ना, हर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम होना चाहिए और उस एंजाइम को काम करने के लिए प्रॉपर पीएच मिलना चाहिए, ठीक है। तो पीएच अगर एसिडिक पीएच में वो काम करता है तो उस एरिया का, उस ऑर्गन का पीएच जो है एसिडिक होगा, तभी वो काम करेगा हमारा कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करता है, फटाफट काम करता है, ठीक है। मतलब अगर एंजाइम मिल जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फटाफट बॉडी को जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो कैटालिस्ट मतलब रिएक्शन को तेज कर देने का काम करता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन जो एंजाइम्स हैं वो इसी रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में तोड़ते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं और आपके फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं, क्योंकि फैट हमारा किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से ही मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आइडिया है।
ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की।